व्यूवर्स, वेलकम टू kennyBug.com। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.7। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस और हाइट दे रखे हैं। तो सिंपल है, वैल्यू अप्लाई करनी है फॉर्मूले में। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, यानी 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है 6, आर स्क्वेयर है तो 2 बार 6 लिखना, और हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 की 12, 6 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 12, 12 की 22 से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 264 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में रेडियस कितना है 3.5 और हाइट है 12, तो वॉल्यूम सेम फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, यानी 1/3 पाई की जगह पे 22/7, रेडियस कितना है 3.5 इंटू 3.5 और हाइट है 12। ठीक है, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दूँ, ये भी हटा के नीचे 10 लगा दिया। अब देखो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। तो 22 और 7 बचा लास्ट में। 22 की 7 से मल्टीप्लाई की तो कितना आया 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कोनिकल वेसल विद। कैपेसिटी निकालनी है यानी वॉल्यूम। देखो रेडियस दे रखा है, स्लैंट हाइट दे रखी है, हमें हाइट नहीं दे रखी। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, हमें पता है कि स्लैंट हाइट एल का फॉर्मूला तो होता था √r² प्लस एच स्क्वेयर। ठीक है, अब मुझे एच की वैल्यू निकालनी है तो एल स्क्वेयर यहाँ आ जाएगा, सॉरी, या आर स्क्वेयर को यहाँ ले आओ, एच स्क्वेयर को यही रहने दो। यही साइड पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव, यानी कि एच की वैल्यू होगी √L² माइनस आर स्क्वेयर। स्लैंट हाइट कितनी है 25, तो √25 का स्क्वेयर माइनस रेडियस है 7, 7 का स्क्वेयर। 25 का स्क्वेयर कितना होगा 625 माइनस 7 का स्क्वेयर 49। इन दोनों को आपस में माइनस किया तो कितना आया 576। ये किसका स्क्वेयर होता है, ये होता है 24 का। तो हाइट आ गई 24। अब क्या निकालना है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, यानी 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7, 7 इंटू 7 इंटू हाइट आ गई 24। 7 से 7 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। इनकी आपस में मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आंसर किस में चाहिए इनको, लीटर में। तो हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब है वो 1 लीटर के इक्वल होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा 1/1000। हमें कितना सेंटीमीटर क्यूब निकालना है 1232 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा 1/1000 इंटू 1232। ये आपस में डिवाइड किए तो ये आ गया 1.232 लीटर। 3 डिजिट है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, हाइट दे रखी है 12, स्लैंट हाइट निकालनी है। ठीक है, इसमें इधर रेडियस आ जाएगा क्योंकि रेडियस गिवन नहीं है। रेडियस किसके इक्वल होगा √L² माइनस एच स्क्वेयर अंडर स्लैंट हाइट है 13 स्क्वेयर माइनस हाइट है 12 स्क्वेयर। 13 का स्क्वेयर 169 माइनस 12 का स्क्वेयर 144। 169 में से 44 हुए तो 25। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, यानी रेडियस किसके इक्वल आ गया 5 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, यानी 1/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7 इंटू रेडियस है 5 इंटू 5 इंटू हाइट है 12।
ठीक है, ये काट देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, और कुछ नहीं कट रहा तो ऊपर वालों के आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कन्वर्ट करना लीटर में, लीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम 1000 से डिवाइड करते हैं, यानी 2200/7 इंटू 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। 123 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2.2/7। अब इनको डिवाइड कर देंगे, इनको डिवाइड किया, चलो इतना ही रहने दो, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दे रखा है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज दिस, फाइंड द रेडियस ऑफ बेस। पाई यूज करना है 3.14। तो वॉल्यूम दे रखा है हमें कितना, 1570। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच किसके इक्वल होगा, 1570 के। यहाँ से देखो 1/3 इंटू पाई की जगह पे 3.14 यूज़ करना है। फाइंड द रेडियस, रेडियस निकालना है तो रेडियस को आर स्क्वेयर ही रहने दो। हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 इक्वल टू 1570। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा। अब देखो आर स्क्वेयर तो इसी साइड रहेगा 1.70, ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में ही, इधर आएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे, और मैं इस पॉइंट के नाम की ऊपर 2 डिजिट लगा रही हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, इनको आपस में काट दो, इनको काटा, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ये कटेगा 5 जा पे। ठीक है, 5 की और 20 की मल्टीप्लाई की तो ये आएगा 100। आर स्क्वेयर 100 है तो रेडियस कितना होगा 10, क्योंकि 100 का मतलब होता है 10 इंटू 10 यानी 10 का स्क्वेयर। ठीक है, तो रेडियस आ गया हमारा 10, रेडियस निकालना था हमें। ये था हमारा 3rd क्वेश्चन। अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन में क्या है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। ठीक है, वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें, 48 पाई। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच किसके इक्वल है, ये 48 पाई। ठीक है, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/3 इंटू आर स्क्वेयर इंटू हाइट कितनी है 9 इक्वल टू 48। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। इधर क्या बचा, आर स्क्वेयर 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी 48/3। काट दूँ इनको, ये आ गया 16। आर स्क्वेयर इक्वल टू 16, तो रेडियस कितना आएगा 16 क्या होता है 4 का स्क्वेयर, इसको मैं 4 का स्क्वेयर लिख दूँ, स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस, रेडियस का डबल होता है ना, तो 2 इंटू रेडियस कितना है यहाँ पे 4, ये आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब आओ 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। डायमीटर दे रखा है, हाइट दे रखी है, बट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। इसकी कैपेसिटी यानी वॉल्यूम बताना है। तो देखो डायमीटर है 3.5 मीटर, तो रेडियस कितना होगा डायमीटर बाय 2 यानी 3.5/2। कैपेसिटी निकालनी है यानी वॉल्यूम, कोनिकल पिट है तो कोन का वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, यानी 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है 35/20। मैंने ये पॉइंट हटा के इसके नाम की 0 लगा दी, यहाँ पे 2 बार लिखना है, स्क्वेयर है अपॉन 20 इंटू हाइट कितनी है 12। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 से 4 कैंसिल, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, 2 11, 11 की 7 से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 77 बाय डिनोमिनेटर में 2 यानी 38.5 मीटर क्यूब।
आगे क्या बोल रखा है, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर, किलोलीटर में कैपेसिटी बतानी है। ठीक है, हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब होता है वो 1 किलोलीटर के इक्वल होता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना, 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कितने मीटर क्यूब है, 38.5 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, 38.5 किलोलीटर की। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।